हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल थाला एजुकेटर। मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज आप लोग को बेसिक ग्रामर पार्ट 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पहला है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ग्रामर में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों निभाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द सेंटेंसेस। ठीक है, हमारा कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ल्ड में जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं वो 8 भागों में अपने काम के अनुसार, अपने बर्ताव के अनुसार क्या है, डिवाइड किए गए हैं। अपने अपने गुण के अनुसार अपने अपने भाग में बांट दिए गए हैं। वह कौन कौन से पार्ट हैं चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां जगह नहीं था तो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे एज ए शॉर्ट वाइज लेवल, नॉट लाइक अ डिटेल वाइज। हम लोग डिटेल वाइज बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक ग्रामर का शॉर्ट टाइप रिविजन आज आप लोग यहाँ देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में जितने भागों में डिवाइड किया गया है 8 भागों में, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। आइए पहले नाउन देखते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, स्थान का नाम, निर्जीव वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा बोलते हैं। इतना याद रखिए कि नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नाम वाला शब्द है। ठीक है, जितना भी आप नाम सोच सकते हो क्या होगा हमारा नाउन होगा। जैसे राम, मोहन, सोहन, गगन, विनोद, पंचायत का देख रहे हैं विनोद का, है ना। तो क्या है, हम लोग जितने भी नाम ले सकते हैं वह क्या हमारा है, वह क्या है, नाउन है। जैसे प्रधान जी है कि नहीं, ये सब नाम है हमारा। तो नाम क्या होता है हमारा? नाउन होता है। इसका शॉर्ट टाइप डिफिनेशन अगर देखेंगे तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और आप लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं कि जितने भी नाम हम लोग हैं, जैसे घर पे बहुत सारे लोगों का नाम रहता है, अंकित, मोहन, प्रिंस, है ना। तो सब क्या है, एक तरह का नाम है। ठीक है, नाम क्या बोलते हैं हम लोग? नाम बोलते हैं। समझ गए इस चीज़ को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है हमारा? सर्वनाम। ठीक है, हम लोग हिंदी को उतना लेवल वाइज नहीं चलेंगे क्योंकि हिंदी में हमारे लिए किसी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग हर एक टॉपिक डेफिनेशन को और उसके काम को जानेंगे, फंक्शन को जानेंगे कि उसका फंक्शन है क्या, या वह किस चीज़ से वह जाना जाता है, लाइक उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है। ठीक है, नाउन समझ गए? नाउन क्या होता है? नाम होता है। ठीक है ना। देखिए प्रोनाउन, अब प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या करता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, जो हमारा संज्ञा है उसकी क्या करता है, उसकी जगह को ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए राम इज अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। तो राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और इसको हम इस तरह लिखें, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अगर राम को अगर हम वह बोल देंगे तो राम अलग तो नहीं हो जाएगा, राम तो राम ही रहेगा ना। राम इज ए बॉय या ही इज ए बॉय, बात तो दोनों राम की ही हो रही है। राम एक लड़का है या वह एक लड़का है, दोनों में तो राम को ही क्लैरिफिकेशन कर रहा है ना। पर इसमें क्या कर रहा है, राम यहाँ मेरा नाउन है और राम की जगह को जब हमारा कोई अदर वर्ड आ रहा है, जैसे ही आ रहा है, तो क्या हो गया मेरा ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वनाम बोलते हैं। लाइक नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द जो वर्ड है उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। समझ गए? हमारा प्रोनाउन जो मुख्य रूप से होता है ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से क्या है? मेजर प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जो हम लोग को क्या करना है? याद करना है। आगे देखिए, थर्ड हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब का एक शॉर्ट टाइप एकदम छोटा सा डिफरेंस होता है, एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? एन एक्शन लाइक कोई भी काम को करना, कोई भी काम कर रहे हैं वो क्या है, वो आपके एक्शन में है, एक्टिविटी में है। तो किसी भी काम को करने को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब का एक शॉर्ट टाइप हिंदी ट्रिक वाला भी आप समझ सकते हैं। जैसे किसी भी हिंदी का वर्ड का जो लास्ट जो अक्षर है वो अगर आपको ना दिखे तो क्या होता है हमारा? वर्ब होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे ना आने वाला वर्ड क्या होगा? खेलना, खाना, पीना, सोना, रोना। लास्ट में क्या रहा है? ना आ रहा है।
आ रहा है ना, है तो क्या हमारा वर्ब है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं, ईट, प्ले, डांस, etc। ठीक है, अगला क्या है हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता क्या होता है? लाइक आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप खूबसूरत हैं, आप मतलब आप क्या मतलब आपकी विशेषता किस तरह दिखाई जाएगा? अच्छा, बुरा, भला, या आपसे बेहतर गुण को बता रहा है ना, या कि बदसूरती को बता रहा है, खूबसूरती को बता रहा है, या आपको कोई अलग स्किल आता है, एक आपका अलग गुण है कि नहीं है। तो किसी भी चीज़ की विशेषता पर किसको? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। जब कभी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया जाए वह क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना। देखिए, विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, तो इसे एग्जाम्पल लिखते हैं। ऐसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? अच्छा लड़का है। राम के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? कि राम अच्छा है। तो उसकी विशेषण में क्या है? उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वह जो लड़का है, जो राम है, वह क्या है? अच्छा है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, है। तो जिस शब्द से हम लोग सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वह क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव। ओके, तो हम लोग नाउन की जगह हम लोग ही भी ले सकते हैं। ही इज ए गुड बॉय, तो ही की विशेषता बताया। राम इज ए गुड बॉय, राम की विशेषता बताया। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया जा रहा है, अलग कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या रहा है? जिस शब्द से हम लोग नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। समझ गए एडजेक्टिव? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब विच क्वालिफाई वर्ब। अब यहाँ क्या बोल दिया? विच क्वालिफाई वर्ब। जिस शब्द से हमारा वर्ब क्वालिफाई हो रहा है वह क्या है? हमारा एडवर्ब है। या एडवर्ब का डिटेल वाइज डिफिनेशन भी होता है हमारा। एन एडवर्ब क्वालिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। लाइक वह एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग शॉर्ट टाइप डिफिनेशन देख रहे हैं, तो इसमें हम चलते हैं। क्या है? तो हमारा है विच क्वालिफाई वर्ब। ये क्या है? यह शॉर्ट टाइप डेफिनेशन है एडवर्ब का। पर इसको लॉन्ग टाइप एडवर्ब का डेफिनेशन देखिए तो क्या होता है? एन एडवर्ब इज क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, मतलब एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब की विशेषता को बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को भी बता रहा है, और एडवर्ब की विशेषता को भी बता रहा है। मतलब एडवर्ब खुद की विशेषता को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर एंड शॉर्ट टाइप रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग आज से बेसिक राउंड में शॉर्ट टाइप रिवीजन करेंगे। ठीक है, जब डिटेल वाइज आपको उसको पढ़ाएंगे तो उसको आपको डिटेल वाइज अच्छी तरह से समझाएंगे किस तरह एडवर्ब अपने खुद को ही विशेषता को बताता है। चलिए एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। रन क्या होता है? दौड़ना होता है। अब लोग पता है कि रन कहता है दौड़ना। तो जिसमें लास्ट में हिंदी के वर्ड में ना लगा हुआ रहता है क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। होता कि नहीं होता है? तो जब वर्ब विशेषता ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने क्वालिफिकेशन कर रहा है ना। दौड़ना किस तरह दौड़ रहा है? वह तेज दौड़ रहा है, धीमी रफ्तार में दौड़ रहा है, कि मध्य दौड़ रहा है, मध्य धीमी रफ्तार में दौड़ रहा है। तो दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारा वर्ब को क्वालिफाई जो करे वह क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का डिफरेंस होता है इट शो रिलेशन। ये क्या दिखाता है? यह रिलेशन दिखाता है। किसी दो वर्ड में आपको क्या दिखाएगा? यह रिलेशन दिखाएगा। जैसे इसका एग्जांपल होता है एट, ऑन, इन। ठीक है ना। इसे एग्जांपल देखो लिख देते हैं, एट, इन, ऑन, etc। बहुत सारा होता है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है एग्जांपल। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो जो लड़का है वह क्या है? वह चेयर पर बैठा हुआ है। तो चेयर और लड़के के बीच क्या रिलेशन को बता रहा है। ठीक है ना। चेयर पर कौन बैठा हुआ है? लड़का बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग ऑन द
चीज है। तो क्या दो लोगों की क्या बता रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना, संबंध बता रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो चेयर पर बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, दो बीच में क्या रिलेशन बता रहा है। तो क्या हमारा प्रीपोजिशन हुआ। जब कभी भी रिलेशन दिखाए क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। इट इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन इज इट शो रिलेशन इन द सेंटेंस। ओके, समझिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये क्या करता है, यह दो वर्डों को जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे राम एंड श्याम, तो दो वर्ड हो ना कि राम श्याम, एंड से जोड़ा, राम एंड श्याम को जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। ठीक कहते हैं राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, तो राम और श्याम को जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो रहा है, कंजक्शन है, ठीक है ना। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या है, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो दो वर्डों को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। कंजक्शन का शॉर्ट टाइप हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसका, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जितने भी आपको डिफिनेशन बता रहे हैं यह सिर्फ आपके लिए शॉर्ट टाइप रिवीजन है, जिससे आप लोग ऊपर इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रख सकें। यह अगर बेसिक ग्रामर का शॉर्ट टाइप रिवीजन है, जिससे आप लोग हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में समझ पाएंगे। बेसिक ग्रामर हमारा जब खत्म हो जाएगा, जब हम लोग सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ओके, अभी सभी चीज़ का क्या है, शॉर्ट टाइप डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन है। चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्या हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का क्या रहता है, एन इंटरजेक्शन सो सडन फीलिंग और इमोशन या स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब ज़्यादा तरह से हम लोग कह सकें कि अगर अचानक से कोई भी इमोशन प्रकट हो जाए। जैसे हम लोग इंडिया मैच खेल रहा है, इंडिया मैच खेलते खेलते क्या होगा, पाकिस्तान से जीत गया, तो उनको क्या अंदर से खुशी आती ना है, तो उनके जो अचानक खुशी निकल रहा है वह क्या है, हमारा सडन फीलिंग है, सडन इमोशन है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा इंटरजेक्शन होगा, समझ गए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है अलाश, ओ, लाइक हम लोग चलते हैं, ठीक है, और चलते चलते हमारा पैर का जो कानी उंगली होता है वो लगता है चोट, ठीक है ना। तो जो लगता है चोट हमें, तो उससे क्या होता है, हमें दर्द तुरंत उत्पन्न होता है। जैसे लोग कुछ जैसे चले और पैर में लगा, अचानक तो होता है कि चोट लगा ना, तो उस वजह से क्या होता है, जब हमारा सडन फील दिखाए, इमोशन दिखाए, तो क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन होता है। आप समझ गए। तो चलिए, आपने सभी चीज़ देखा कि 8 पार्ट में किस तरह से हमारा जो वर्ड है वो डिवाइड किया गया है। चलिए एक बार और शॉर्ट टाइम में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। ओके, ये देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, जिसमें हमारा जो वर्ड्स है कितना भाग डिवाइड किया गया है, 8 भागों डिवाइड किया गया है उनके काम के अनुसार, ठीक है। जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और क्या आता है, इंटरजेक्शन आता है। नाउन क्या है हमारा, नाउन हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम क्या होते हैं, नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या है हमारा, प्रोनाउन क्या है हमारा, जो प्रोनाउन हमारे नाउन के बदले में आता है उसके बोलते हैं लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, जो संज्ञा को हटा करके आता है, खुद आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग बताए थे कि राम इज ए गुड बॉय, राम मेरा नाम है, राम के सामने कौन आ रहा है, ही आ रहा है, कि जो वर्ड को वह क्या मेरा प्रोनाउन है। समझ गए। आइए फिर क्या हमारा वर्ब। किसी भी हिंदी के वर्ड में लास्ट में ना दिखे, यह ट्रिक है वर्ब को पकड़ने का कि वर्ब कौन कौन होता है ना। तो हिंदी के वर्ड में जो लास्ट में ना दिखे वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब का शॉर्ट टाइप डेफिनेशन क्या देखें हम लोग कि एक्शन। एक्शन मींस किसी भी काम के करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। कोई भी काम हो रहा है वो क्या हमारा वर्ब है। जैसे लाइक हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो खाना क्या हुआ, वर्ब। दौड़ रहे हैं, दौड़ना क्या हुआ, वर्ब। खेलना, घूमना, हंसना, जाना, लास्ट में ना लगा हुआ है वह क्या होगा, मेरा वर्ब होगा। लास्ट एंड फाइनल और हम देखते हैं एडजेक्टिव। क्वालिफाइड नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, यह विशेषता को बताता है। वर्ब क्या कहता है, यह वर्ब की विशेषता को बताता है। प्रीपोजिशन क्या कहता है, यह रिलेशन दिखाता है। कंजक्शन का क्या काम है, कंजक्शन का काम हमारा वर्ड को ज्वाइन करना। और लास्ट जो हमारा इंटरजेक्शन है वह क्या करता है, इंटरजेक्शन का काम हमारा सडन फीलिंग इमोशन को समझाना। तो चलिए आज हम लोगों ने शॉर्ट टाइप रिवीजन को हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर हमारे अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे और अच्छी तरह जानेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।